हाय फ्यूचर बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का एडुटैप के बैंकिंग चैनल के ऊपर। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज आईबीपीएस ने एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन तोहफा दिया है उन सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को जो अपना करियर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बनाना चाहते थे। क्योंकि आज आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन लॉन्च किया है आरआरबी पीओ और आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट का। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लॉन्च के साथ साथ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है। ओके, दोस्तों, जैसे कि एक बड़ी न्यूज़ आपके पास आ चुकी है, सो लेट मी टेल यू दैट हम एडुटैप भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। क्योंकि हमने लॉन्च किया है अपने कोर्सेज पर एक मैसिव प्राइस ड्रॉप। दैट मीन्स हम आपको 80% तक का डिस्काउंट इन अपने लॉन्च किए गए कोर्सेज पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 सितंबर से 3 सितंबर 2025 तक। दोस्तों, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपके लिए, जिसमें हम आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्स के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको बस एक कोड का इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू अवेल दिस डिस्काउंट। व्हाट इज दैट कोड? द कोड इज सितंबर 75। तो दोस्तों, सितंबर 75 का कोड इस्तेमाल कीजिए और आप फ्लैट 75% ऑफ हमारे कोर्स पर पा सकते हैं। अब आते हैं अपने सेशन पर वापस। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और ऑफिसर असिस्टेंट बनने के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है इसका फॉर्म फिल करना। और जब बारी आती है फॉर्म फिल करने की, तो काफी स्टूडेंट्स के पास काफी सारे डाउट्स हैं जब से ये एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट किया है आईबीपीएस ने, कि सर हमें अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन फिल करना है, हम कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए हमारे पास फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले। दोस्तों, आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपना फॉर्म भी आज आप सभी के सामने भरूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप सभी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंश्योर कर लिया है, तो अभी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कीजिए और साथ ही साथ आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए और वहां पर जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप मेरे साथ अपना आज फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, हमें इंश्योर करना है कि हम अपना फॉर्म टाइमली फिल कर लें। ओके, दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि क्या हमें अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन? आंसर टू दैट इज हमारा ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा। आपको अपने ब्राउजर पे क्या करना है, आईबीपीएस टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आईबीपीएस टाइप किया है, और इस पहले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने अपीयर होता है। अब आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की जा चुकी है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये पेज आपके सामने अपीयर होता है, रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, 1 सितंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सीआरबी आरआरबी। दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो एप्लीकेशन लिंक हैं। सबसे पहला लिंक है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स, देन अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे वो सभी दोस्त जो अपना बैंकिंग सेक्टर के अंदर करियर देखना चाहते हैं, दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई करेंगे, और साथ साथ आपको उनकी एग्जामिनेशन फीस भी सेपरेटली ही पे करनी होगी। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ही स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इधर 1 2 और स्केल 3। आई होप ये डाउट आपको एकदम क्लियर है। अब एक बार हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यहां पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आता है, जहां आप देख सकते हैं कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट्स इन द रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन रिलीज्ड। ठीक है दोस्तों, तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में ही आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इंश्योर कीजिए कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर अपना वेट नहीं करेगा लास्ट डेट का, और आज ही आप सभी अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
तो दूसरा सवाल स्टूडेंट्स का आता है कि सर क्या क्या होना चाहिए हमारे पास अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आपके पास आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपका एसएससी, एसएसएलसी या 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप सभी को चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट से कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी फोटोग्राफ इमेज की बात करें तो उसका साइज 20 KB टू 50 KB के बीच में रहना चाहिए, वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रहनी चाहिए, और फोटोग्राफ आपकी रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ कैप्चर, तो इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप से कर रहा हूं, राइट, अपने इस वीडियो को रिकॉर्ड। सो बेसिकली मेरा जो वेबकैम है वो ऑलरेडी इन यूजेज है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यूआर कोड के जरिए भी स्कैन कर सकता हूं। कैसे होगा मैं आपको एक एक चीज डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये फोटोग्राफ कैप्चर करते टाइम हमें इंश्योर करना है कि हम बिल्कुल सामने फोटो में कैमरे के अंदर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी राइट साइड में देख रहा हूं, कभी लेफ्ट साइड में देख रहा हूं, या ऊपर देख रहा हूं या नीचे देख रहा हूं। हमें बकायदा सामने कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और ये फोटोग्राफी आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी रहेगी। इसके बाद आता है सिग्नेचर। दोस्तों सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ करना है, ठीक है। और इसका फाइल साइज रहेगा 10 KB टू 20 KB। एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी सिग्नेचर को कैपिटल लेटर्स में नहीं करेगा, एक रनिंग हैंडराइटिंग में हमें इसको करना है। उसके बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक किसी से भी चलेगा, डोंट वरी, बट ब्लैक या ब्लू ही होनी चाहिए। रेड, ग्रीन, ऑरेंज ऐसा कोई कलर नहीं होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू इंक में व्हाइट पेपर पे आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना है। अगर किसी का लेफ्ट थंब नहीं है तो वो अपना राइट थंब इस्तेमाल कर सकता है। अगर दोनों ही थंब मिसिंग है दोस्तों तो आप अपनी फिंगर का, लेफ्ट हैंड की फिंगर का इंप्रेशन दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर फिंगर। आई होप दिस इज क्लियर। और इसके लिए स्पेशली नोट यहां दिया गया है, और इसका फाइल साइज होगा 20 KB टू 50 KB। आई होप अभी तक हर चीज क्लियर है। इसके बाद आता है आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोस्तों आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ लिखनी है। इसका फाइल साइज रहेगा 50 KB टू 100 KB। और यहां पर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, ये आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, आपको इसे एक रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर लिखना है, और ये आपकी हैंडराइटिंग में होना चाहिए। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो एक हैंडराइटिंग टेस्ट भी आपका होता है दोस्तों, तो इंश्योर कीजिएगा कि आप अपनी हैंडराइटिंग में खुद ही लिखे इस पर्टिकुलर हैंड रिटन डिक्लेरेशन को, जिसका टेक्स्ट आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट। सो अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखता आई देवांशु कौशिक हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जैसा यहाँ मेंशन किया गया है वैसे ही हमें अपने एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ इस टेक्स्ट को लिखना है रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा जब हम इस पर्टिकुलर स्टेप पर पहुंचेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं हमारे एसएससी, एसएसएलसी और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। तो ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, A4 साइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, और 500 KB इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है फाइल का, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लिया है। अब हम वापस से आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर, और यहाँ पर मैं आज आपको भरना सिखाऊंगा दोस्तों कि ऑफिसर स्केल का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि ऑफिस असिस्टेंट का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। दोनों ही तरीके के एस्पिरेंट्स यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये पेज हमारे सामने आया विच सेज कि 1 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, और 21 सितंबर तक हम अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन मान लीजिए बीच में ही चला गया, आपने स्टेप 3-4 स्टेप आपने कवर कर लिए थे और आगे का फॉर्म आपका अनफिल्ड रह गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा जब आप पहली बार कर रहे हैं, और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होगा जब आप ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे,
क्योंकि मैं पहली बार रजिस्टर कर रहा हूं और आप भी पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, सो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, और ये पेज हमारे सामने अपीयर होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल का, सो ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है, जहां पर पहला स्टेप है बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तीसरा स्टेप है डिटेल्स, देन प्रीव्यू, अपलोड्स एंड द पेमेंट। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, एक चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कुछ ऐसी डिटेल्स मिलेंगी जहां पर मैंडेटरी फील्ड होगी, दैट मींस जहां पर उस पर्टिकुलर हेडिंग के ऊपर एक रेड कलर का स्टार मार्क होगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट नेम के ऊपर एक स्टार मार्क है, तो आप इस चीज का इंश्योर कीजिए दोस्तों कि बेसिकली ये जो स्टार मार्क जहां पर भी होगा आप इसको एकदम फिल करें। अगर कोई भी ऐसी डिटेल जहां पर स्टार मार्क है और आपने फिल नहीं की, तो उससे क्या होगा, आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारी क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है दोस्तों। आई होप सभी को ये क्लियर है। अगर मान लीजिए किसी एस्पिरेंट का नाम है राजीव प्रताप सिंह, तो उसका फर्स्ट नेम होगा राजीव, मिडिल नेम होगा प्रताप और लास्ट नेम होगा सिंह। अब मेरा नाम देवांशु कौशिक है, तो मेरा फर्स्ट नेम है देवांशु, मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं है और लास्ट नेम है कौशिक। ओके, सो दैट्स हाउ आई हैव टू फिल आउट माई डिटेल्स हेयर। सो दोस्तों अब मैं फटाफट से अपनी डिटेल्स को फिल करता हूं। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है देवांशु, मिडिल नेम नहीं है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, और लास्ट नेम है कौशिक, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर फुल नेम मेरा आ चुका है। इसके बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों जब आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मोबाइल नंबर और एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस द्वारा जो भी कम्युनिकेशन है इस पूरे रिक्रूटमेंट साइकिल की, वो की जाएगी थ्रू योर ईमेल आईडी एंड टू योर फोन नंबर। तो इसलिए एक एक्टिव ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपकी बाकी की चीजें आएंगी, राइट, जब एग्जाम होगा, तो हर एक चीज की कंफर्मेशन आपको इसी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो बाद में काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे पास एसएमएस नहीं आया, मेरे पास कंफर्मेशन मेल नहीं आया आईबीपीएस का कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से डालिए। ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल्स डाल ली है, मैंने सिक्योरिटी कोड डाला है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड नेक्स्ट पर, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इट सेज मी आर यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड आर करेक्ट, नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली इसके बाद कोई भी चेंज यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने एकदम हर चीज को यहाँ देख लिया है, इंश्योर कर लिया, तो मैं क्लिक करता हूँ ओके पर, और यहाँ पर मेरे पास एक एसएमएस आ चुका है फोन पर, और आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ जनरेट हो चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को मुझे अपने पास नोट करना है, क्योंकि अगर मेरा इस समय पर इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है और मैं अपना फॉर्म फिर से फिल करता हूँ, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वाले कॉलम पर मुझे क्लिक करना होगा, वाले लिंक पर मुझे क्लिक करना होगा, और वहां पर मैं ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मैंने आपसे हाइड किया है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, और इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होंगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो मैं आप सभी के साथ हाइड करूंगा, बट आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसे फिल करना है। ठीक है, सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, और यहाँ पर हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। सो फोटोग्राफ, और यहाँ आता है हमारा लाइव कैप्चर ऑफ फोटो एंड देन सिग्नेचर। सो दोस्तों अब मुझे सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना था, मैंने अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं एक लाइट बैकग्राउंड के साथ मैंने अपनी फोटोग्राफ को अपलोड किया है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज कैप्चर फोटो। सो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप एक डेस्कटॉप से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि सर मेरे पास तो डेस्कटॉप है, उसमें तो कैमरा ही नहीं है, तो मैं कैसे फिल करूंगा, मैं कैसे अपनी फोटो अपलोड करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि नीचे क्यूआर कोड आपको दिया गया है, देखिए क्लिक हेयर टू स्कैन, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप यहां से जाएंगे, अपने मोबाइल फोन को ओपन करेंगे, मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ये आपको लेकर जाएगा एक लिंक के ऊपर। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूं। सो दोस्तों देखिए मैंने यहां पर क्लिक हेयर टू स्कैन पे किया, बट मैंने इस क्यूआर कोड को हाइड कर लिया आप सभी के सामने, क्योंकि अगर आप इसको स्कैन करेंगे मेरी जगह, तो आपको मेरी आईडी ओपन होके दिख जाएगी। ओके, सो यहां पर जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया दोस्तों, देखिए तो मेरा कैमरा ऑन हो गया था एंड इट सेज, सो सबसे पहले क्या हुआ कि कैप्चर फोटो का मेरे पास
एक ऑप्शन आया, ठीक है। मैंने जैसे कैप्चर फोटो पे क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, मैंने जैसे फोटो को क्लिक किया और अपलोड किया तो मेरे पास एक मैसेज आया, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, इट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द एप्लीकेशन विद इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरी फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी फोटोग्राफ भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। अब नीचे मुझे कंफर्म करना है दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो अग्री टू अबव मेंशन नोट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा सिग्नेचर को अपलोड करने का, और मैंने अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं एक रनिंग हैंडराइटिंग में मेरा सिग्नेचर है, बट मैंने आपको हाइड किया गया है बिकॉज मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैंने अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड किया, मैंने कंफर्म किया कि ये मेरा वैलिड सिग्नेचर है एंड आई आल्सो अग्री टू अबव मेंशन नोट। दोस्तों अब मेरा फोटोग्राफ, लाइव कैप्चर, सिग्नेचर तीनों पार्ट्स क्लियर है। अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पर एंड यू कैन सी अब मैं डिटेल्स वाले, दैट मीन्स अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के थर्ड स्टेप पर पहुंच चुका हूं। और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिटेल्स को ऐड करना होगा, और बेसिकली दो तरीके की डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बेसिक, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस एंड द प्रेफरेंस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हमारी आती हैं, जैसे कि मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी से मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो अपनी कैटेगरी को और अपनी पोस्ट को बहुत ही ध्यान से भरिए दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल दोनों के लिए ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही फॉर्म अलग अलग फिल करने होंगे। और अगर आप ऑफिसर स्केल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। आई होप दिस इज क्लियर। सो दूसरी चीज आपको बहुत इंश्योर करना होगा अच्छे से कि आप अपनी कैटेगरी को सही फिल करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गलत कैटेगरी से फिल किया, मान लेते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से है और उसने यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल किया, तो दोस्तों उसको रिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, बेसिकली उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, उनको फिर रिजर्व कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जाएगा, चाहे कितने भी अच्छे नंबर उसके हों। सिमिलरली अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने गलती से अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा, तो बेसिकली आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही कंसिडर किया जाएगा, फिर चाहे आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। प्लीज इंश्योर दैट यू आर फिलिंग योर डिटेल्स वेरी अप्रोप्रिएटली, ऑनेस्टली एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आता है इफ अ पर्सन इज विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसको वो डिटेल्स मेंशन करनी है। उसके बाद आर यू अ पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी और नॉट, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप एक सर्विसमैन हैं। फिर आपका आईडी प्रूफ कौन सा आप लेकर आएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आधार कार्ड नंबर, आपका कंसेंट टू द आधार वेरिफिकेशन, पैन कार्ड नंबर, आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है या नहीं, अगर है तो उसका क्या नाम है, क्या डिटेल्स हैं, क्या उन्होंने कभी एग्जामिनेशन में क्या वो अपीयर हुए हैं या नहीं, राइट। इसके बाद दोस्तों आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, तो ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से भली भांति ऑनेस्टली यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना और केयरफुली फिल करना है। कोई भी मिस्टेक यहाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 2 दिन में पूरा करें, डजेंट मैटर। बट एक चीज इंश्योर करना है, कोई भी फॉर्म दोस्तों देखो बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी फॉर्म गलत नहीं भरेगा, ओके। दोस्तों अब मैं फटाफट अपनी डिटेल्स को यहाँ भरता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे ही अपनी डिटेल को मैं अपनी पोस्ट को यहाँ पर चूज करने लगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, राइट। तो मैंने ऑफिसर स्केल 1 को चूज किया है। अब इसके बाद बारी आती है कैटेगरी चूज करने की। दोस्तों मैंने यहाँ पर कैटेगरी पे जैसे क्लिक किया, इट सेज प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कोई भी चेंज इस कैटेगरी में परमिट नहीं किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से हैं बट वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, या फिर उनका कास्ट में कि अब कोई जगह नहीं है सेंट्रल लिस्ट के अंदर एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू दी ओबीसी रिजर्वेशन, तो उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो नोट है दोस्तों इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, और मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। मैं करता हूँ ओके पे क्लिक, और मैंने कैटेगरी को, जिस कैटेगरी से मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैंने उसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव। अगर आप दोस्तों यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सो वट एवर इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू, ये आपको जो आपके लिए चीज है अब वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ओके। सो
अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने नो पे क्लिक किया है। यू हैव टू फिल योर डिटेल्स अकॉर्डिंगली। ओके, इसके बाद आता है कि नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों कि आपको आइडेंटिटी यहाँ मेंशन करना है, आर यू अ पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। सो अगर आपके लिए ये अप्लाई होता है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, बाकी डिटेल्स को आप मेंशन करेंगे कि आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और नॉट। तो सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। सो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मेंशन किया है। उसके बाद आता है दोस्तों रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इसको अकॉर्डिंगली फिल आउट कीजिए। फिर क्या आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या आप कोई एक सर्विसमैन है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आता है दोस्तों आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप इंडियन हैं या किसी और नेशनैलिटी है आपके पास, तो आपको वो अकॉर्डिंगली मेंशन करनी है। ठीक है, तो मैंने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को फिल आउट कर दिया है। इसके बाद आता है कि आपने कभी CWE CRP RRB का पेपर पहले कभी दिया है, तो दोस्तों अगर आपने दिया है तो आप यस पर क्लिक करके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंशन करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा कोई फॉर्म नहीं पहले अपीयर हुआ हूं मैं इसी एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक किया है। ओके, इसके बाद आता है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका कौन सा रीजनल रूरल बैंक है स्टेट का, फिर सेंटर क्या है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से भरिएगा अपने सेंटर को, क्योंकि सेंटर वो जगह होनी चाहिए जिस जगह से आप भली भांति पूरे आपको पता है कि वो जगह क्या है, वो जगह कहाँ पर है, कैसे जाया जाएगा, ये मेरा एग्जाम यहाँ पर होगा, मैं इजीली जा सकता हूँ। राइट, ऐसी जगह को आपको चूज करना है। सो दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम स्टेट को। मैंने सेलेक्ट किया हरियाणा को, यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक आ चुका है। फिर मुझे बारी आती है अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना, तो मैंने अंबाला पे क्लिक किया। फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस 2 डाली। सो दोस्तों प्रेफरेंस 1 2 यहाँ पर दोनों ही फेज 1 फेज 2 के लिए आपको डालनी होगी, ये आपके लिए इंश्योर करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर, और देखिए गलती से कोई दोनों एक साथ मत कर देना, फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर मेरा तो फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मेन एग्जामिनेशन के लिए अंबाला अंबाला डाला है, तो दोस्तों जब मैंने अभी फॉर्म अपना फिल करूंगा, वैलिडेट करूंगा डिटेल्स को, तो यहाँ पे एरर आएगा, तो मुझे इसको चेंज करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपको मीडियम कौन सा चूज करना है, तो मैंने यहाँ पर चूज किया है इंग्लिश एंड हिंदी। सो दोस्तों यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट है कि पेपर आप कैसे चाहते हैं आपको प्रेजेंट किया जाए, आंसर इज मैंने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद कौन सा आईडी कार्ड मैं पेपर के दौरान लेकर जाऊंगा अपने साथ, मैंने यहाँ चूज किया है आधार कार्ड, और उसका प्रूफ नंबर भी मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर और नॉट, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम। सो दोस्तों हर एक डिटेल को बड़े केयरफुली एंटर कीजिएगा, क्योंकि एक बार ये सबमिट हो गई उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद एड्रेस मैंने डाल दिया है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फ़ी आ जाती है। और मैंने उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर, देखिए अगर मैं इसको पहले करूं तो एप्लीकेशन फ़ी आई, मैंने फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया वेरीफाइड सक्सेसफुली। मैंने ऊपर जो अपना प्रेफरेंस था दोस्तों फेज 2 का, जहां दोनों जगह अंबाला थे, उसको ठीक कर लिया। ठीक है, तो आप भी इंश्योर कीजिए कि वो दोनों प्रेफरेंसेस आपके अलग अलग हों। सो वेरीफाई सक्सेसफुली पे ओके पे क्लिक किया दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पर, दैट इज द सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पर गए दोस्तों, इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर हमें डालना होगा हमारा 10th सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड हमने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास और ग्रेड। सो हमारा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आज तक जो भी एजुकेशन ली है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, सो उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि क्या जो लोकल लैंग्वेज दोस्तों, जिस स्टेट से आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है नहीं आती है, और क्या आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है, या फिर आपने कभी अपने 8th स्टैंडर्ड तक या उसके या किसी भी लेवल पे स्टेट स्टैंडर्ड से ऊपर आपने कभी उस लैंग्वेज को पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपके मार्कशीट के अंदर उसका नाम होगा। राइट, सो ये आप शो कर सकते हैं या नहीं, सो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आएगा कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स की वर्किंग नॉलेज है या नहीं है, अगर है तो कैसी है। इस फिर आप अगर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड मोर पे अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आप ऐड मोर पे जाके एक से ज़्यादा डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर क्या आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए, दिस इज़ ओनली फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। ओके, इसके बाद कौन सी लैंग्वेजेस आपको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, रीड राइट एंड स्पीक। सो लैंग्वेजेस को आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों मैंने फटाफट अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर ऐड कर दिया है।
वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8। तो दोस्तों मैंने हिंदी को पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया यस, और उसके बाद मैंने हिंदी को किया सेलेक्ट की हिंदी को मैंने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है कि क्या मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज है, मैंने किया यस। मैंने इस कंप्यूटर को दोस्तों स्टडी किया अपने हाई स्कूल के अंदर एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयर डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर आप वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी दोस्तों, फुल टाइम जॉब है अगर आपकी, ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं कि मैं सर 9 से 12 काम करता हूँ बस, और बस मेरा ऑफिस का टाइम 9 से 12 ही है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। सो जो प्रॉपरली टाइम है दोस्तों 8 से 9 घंटे का जो रेगुलर आवर्स होते हैं, वो अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। सो प्रेजेंटली वर्किंग में यस कीजिए, अगर एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो अपनी डिटेल्स को ऐड मोर पे जाकर फिर ऐड कीजिए एक से ज़्यादा डिटेल्स को। सो मैंने यहाँ पर नो पे क्लिक किया है दोस्तों फिलहाल। उसके बाद क्या आप डिजायरस हैं ऑफ टेकिंग द प्री एग्जाम ट्रेनिंग? आई हैव नॉट प्रेफरिंग एनी ट्रेनिंग, सो आई हैव क्लिक्ड नो हियर, मैंने यहाँ पर नो पर मार्क किया है। उसके बाद क्या कोई प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस क्या मेरे अगेंस्ट कुछ है कोर्ट के अंदर? सो दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो मैंने इसको नो पे क्लिक किया है। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट है तो दोस्तों आपको यस करना होगा और यहाँ पर उसके पर्टिकुलर्स को मेंशन करना होगा। इसके बाद मैंने लैंग्वेजेस को प्रेफरेबली यहाँ डाल दिया है, इंग्लिश, हिंदी, आई कैन रीड, राइट एंड स्पीक। इसके बाद दोस्तों मैं करता हूँ अपनी डिटेल्स को वैलिडेट, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है और मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट होती हैं, और मैंने क्लिक किया ओके पे। और दोस्तों जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ देखिए, सो इसके बाद अब हम जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। मैंने जितने भी डिटेल्स डाली हैं सारी मेरे सामने मेंशन्ड है। ठीक है। सो दोस्तों अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं, आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी डिटेल है ऐसी जो आपने इनकरेक्टली फिल की है, सो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे बैक का बटन दिया गया है, डेट के नीचे बैक का बटन, बैक पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आप फिर से पिछले वाले स्टेप पर पहुंच चुके हैं, राइट, जहां पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस को आपने ऐड किया था। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल इंश्योर किया कि मैंने अपनी डिटेल्स को सही मेंशन किया है। अगर आपने डिटेल्स को गलत मेंशन किया तो आप डिटेल्स को सही कीजिए और फिर आप उस स्टेप पर जाइए। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से मैं आ चुका हूँ उसी पेज पर, आप देख सकते हैं मेरी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैंने अच्छे से पढ़ा है, समझा है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को इस नोटिफिकेशन की, इस पोस्ट के लिए। अगर कोई भी मैंने यहाँ गलती की है, कोई स्टेटमेंट, कोई भी क्लेम फॉल्सली किया है, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर बेसिकली मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है, ये यहाँ पर प्रॉपरली बताया गया है। तो दोस्तों मुझे इसको अग्री करना होगा। इसके बाद मैंने जो नाम फिल किया एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, क्या वो मेरे आईडी प्रूफ से एग्जैक्टली मैच करता है? अगर करता है तो मैं यहाँ पर टिक करूंगा आई कंफर्म पर। अगर नहीं करता, कोई भी चेंज हुआ है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मुझे लगाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके अलावा मैंने अच्छे से अंडरस्टूड किया है एज पर द नोटिफिकेशन दैट अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन द ऑफिसर्स कैडर, कि मैं एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, राइट। सो इसको भी मुझे टिक करना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन सारे डिटेल्स को टिक कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर एंड इट इज आस्किंग मी कि कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी चेंज मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। एक और मुझे मौका दिया जा रहा है दोस्तों, हर स्टेप पर ये वार्निंग दी जाती है हमें, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स कुछ डिटेल्स को इनकरेक्टली फिल कर देते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप सारे डिटेल्स को करेक्टली फिल करें। सो मैंने ओके पे क्लिक किया। इट सेज आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस आई एम श्योर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अब अपने अगले स्टेप पर आ चुका हूँ, दैट इज अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एसएससी, एसएसएलसी या 10th क्लास का सर्टिफिकेट हमें ऐड करना होगा, फिर कंफर्म करना है और फिर अग्री करना है। दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर की सुविधा को यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको कह सकते हो कि ठीक है, आप अग्री करते हैं टू कंटिन्यू टू कनेक्ट टू द डिजी लॉकर। सो मैं नहीं करता हूं, तो मैं इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करूंगा। तो दोस्तों मेरा ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाला, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है इस पर्टिकुलर इमेज का वो एकदम क्लियर है, ऐसे ही ऊपर वाला भी मुझे क्लियर दिख रहा है, बट आपके लिए मैंने इसको हाइड किया है। ठीक है। सो ऐसे ही इंश्योर करना है कि सारी जो इमेजेस है वो एकदम क्लियर है। ओके। इसके बाद मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखिए आप, आई देवांशु कौशिक हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट टू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जैसा कि वहां पर टेक्स्ट दिया गया था एज इट इज इसको लिखा गया है और अपना नाम यहाँ पर लिखा है,
ऐसे ही आपको करना है दोस्तों व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ। एवरीथिंग इज क्लियर, आई हैव क्लिक्ड ओके हियर। इसके बाद दोस्तों जो सर्टिफिकेट है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अपना, ठीक है, तो मैंने इसको भी अपलोड कर लिया है और मैंने कंफर्म कर दिया कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, थंब इंप्रेशन है और ये जो सर्टिफिकेट है ये एकदम सही से अपलोड किया है। और मेरे पास डिजी लॉकर की सुविधा नहीं है दोस्तों, मैंने इसको अवेल नहीं किया हुआ, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। और इसके बाद मैंने कोड पर यहाँ कोड फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। इट सेज आर यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड इज करेक्ट। दोस्तों फिर से एक मौका है, अगर कोई भी चीज आपने गलत डाली है तो इसको सही कर सकते हो, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने देख लिया एवरीथिंग इज राइट, मैंने क्लिक किया ओके पे। और अब हम आ चुके हैं अपने पेमेंट वाले पेज पर। सो पेमेंट वाले पेज पर दोस्तों मैंने यहाँ सबमिट किया, बिल्डर्स को सेलेक्ट किया और सबमिट किया। और इसके बाद आप डिफरेंट मोड्स के साथ अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर। सो दोस्तों आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, ठीक है। क्यूआर कोड से हम इजीली यूपीआई से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने भीम यूपीआई को सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर एक जो क्यूआर कोड आया था उसको स्कैन करके मैंने यहाँ पर पेमेंट को कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट स्टेटस आ चुका है सक्सेस, एप्लीकेशन फी मेरी रिसीव हो चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा पूरा प्रोसेस खत्म। इसके बाद दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हुआ है या नहीं हुआ, तो क्या होगा, आप अपना ईमेल चेक करेंगे, एसएमएस चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ड्यू टू द बैड नेटवर्क आपके पास ईमेल या अभी तक एसएमएस नहीं आया, तो क्या करेंगे, तो आप फिर से वापस इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और फिर जो टॉप राइट कॉर्नर के अंदर जो दो ऑप्शन है दोस्तों, फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे और फिर से आप अपनी आईडीज को डालेंगे और वहां पर आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। सो दोस्तों आई होप कि एकदम आपको क्लियर है। तो ये था हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर आरआरबी पीओ, राइट, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का आज मैंने आपको फॉर्म फिल करके दिखाया है। इसी तरीके से क्लर्क का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा, आई होप कि इस सेशन से आपके सारी जो भी दुविधाएं थी, जो भी डाउट से सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक मैसिव डिस्काउंट्स हमारे बैंकिंग महापैक के कोर्स के ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हैं, आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी जीत की करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्स पर फ्लैट 75% ऑफ, जिसके लिए, जिसको अवेल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा कोड सितंबर 75। आई होप दोस्तों ये सभी चीज आपको क्लियर है। सो प्लीज इंश्योर कीजिए, इस कोड को नोट डाउन कीजिए, इसकी वैलिडिटी 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में है, ठीक है। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको edutap.in पर जाना है, यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आप बैंकिंग कोर्सेज पर जाएंगे दोस्तों। बैंकिंग कोर्सेज पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे बैंकिंग महापैक 2025, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अपोलॉजीज फॉर इट। सो बेसिकली ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 75% ऑफ आपको दे रहे हैं। सितंबर 75 का कोड इस्तेमाल करना है, 1 सितंबर से 3 सितंबर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। और अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, डोंट वरी, आई एम स्टिल देयर फॉर यू। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताइए क्या है आपकी क्वेरी और मैं आपको वहां आंसर करूंगा। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।